चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय में चाणक्य ने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को समझाते हुए कई विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें उन्होंने मित्रता, धन संपत्ति, धर्म, कर्तव्य, शिक्षा और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है। ये शिक्षाएं व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने और सही मार्ग पर चलने के लिए उपयोगी हैं। आइए इस अध्याय के श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। 1. नीच व्यक्ति दूसरों के गुणों से दुखी होते हैं और दूसरों के दोषों से सुखी होते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों के गुणों से प्रसन्न और दोषों से दुखी होते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने अच्छे और बुरे लोगों के स्वभाव का वर्णन किया है। नीच व्यक्ति हमेशा दूसरों की खुशियों से जलते हैं और दूसरों की असफलता में आनंद पाते हैं। वहीं सज्जन व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों के दुख या असफलता पर दुखी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखनी चाहिए और दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। 2. जिस प्रकार एक बकरी को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे घास दिखाकर आकर्षित किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इच्छाओं के बंधन में फंसा रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे बकरी को आसानी से घास के लालच में फंसाया जा सकता है, वैसे ही मनुष्य भी इच्छाओं और लालच के बंधन में फंसा रहता है। हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हमें किसी विशेष दिशा में ले जाती हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वह भटकाव से बच सके। 3. मनुष्य को अपने मन और वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। इस श्लोक में चाणक्य ने संयम का महत्व बताया है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह न केवल अपने संबंधों को बिगाड़ता है, बल्कि समाज में भी अपमानित होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने विचारों और शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। 4. जिस प्रकार एक गन्ने का टुकड़ा पिरोने के बाद भी मीठा रहता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ते। ये श्लोक सज्जन व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे गन्ने का रस निकालने पर भी वह मीठा ही रहता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने गुणों को किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। 5. जो मनुष्य अपनी कुल परंपरा का पालन करता है, वह दूसरों का भी आदर पाता है। समाज में उसी का सम्मान होता है जो अपनी परंपरा और संस्कृति को महत्व देता है। इस श्लोक में चाणक्य ने कुल और परंपरा का महत्व बताया है। जो व्यक्ति अपने कुल और परंपरा का आदर करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे समाज में आदर मिलता है। कुल परंपरा के प्रति आदर भाव रखने से व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान प्राप्त होती है। 6. व्यक्ति को पहले दूसरों की सेवा करनी चाहिए और बाद में अपने लिए सोचना चाहिए। दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति सच्चा परोपकारी कहलाता है। चाणक्य परोपकार के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सच्चा परोपकारी वही है जो दूसरों का भला करने के बाद ही अपने बारे में सोचता है। इस श्लोक का संदेश है कि यदि हम समाज और अन्य लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हमें सच्चे परोपकारी का दर्जा मिलता है और लोग हमारा सम्मान करते हैं। 7. व्यक्ति को दिन और रात का विचार करते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ करने से जीवन में दुख और हानि होती है। ये श्लोक समय के महत्व को समझाता है। चाणक्य कहते हैं कि दिन रात का बारीकी से विचार कर हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का दुरुपयोग करने से न केवल हमें हानि होती है, बल्कि जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। इसलिए व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए और इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। 8. बुद्धिमान व्यक्ति को धन संपत्ति, धर्म और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का ही असली मूल्य समझदार व्यक्ति जानता है। चाणक्य का मानना है कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जानता है कि धन संपत्ति, धर्म और ज्ञान का सही उपयोग क्या है। इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए।
धन का सदुपयोग समाज और जरूरतमंदों के लिए धर्म का पालन, कर्तव्यों में और ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। 9. मूर्खों की सभा में बुद्धिमानों का सम्मान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जैसे ऊंटों की सभा में घोड़े का आदर नहीं किया जाता। इस श्लोक का अर्थ है कि जहां मूर्ख लोग अधिक संख्या में हो, वहां बुद्धिमान लोगों की कद्र नहीं होती। इसी प्रकार यदि अच्छे लोग बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, तो उनके गुणों को भी सम्मान नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। 10. जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसके लिए ये दुनिया व्यर्थ है। धन के बिना व्यक्ति का ज्ञान, गुण और कला किसी काम के नहीं रहते। इस श्लोक में चाणक्य ने धन का महत्व बताया है। उनका मानना है कि यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो उसके गुण, ज्ञान और कला का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। हालांकि यह श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि धन की अत्यधिक अहमियत तो नहीं होनी चाहिए, परंतु जीवन यापन के लिए यह आवश्यक है। 11. कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने वंश, कुल, शिक्षा या पद से नहीं। ये श्लोक कर्म के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल, शिक्षा या उच्च पद से। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, तो वह समाज में महान बन सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। चाणक्य नीति के 2वें अध्याय में चाणक्य ने जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया है। उन्होंने बताया है कि जीवन में इच्छाओं पर नियंत्रण, समय का सदुपयोग, परोपकार, बुद्धिमत्ता और सही संगति का कितना महत्व है। इस अध्याय में सिखाए गए सिद्धांत हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं।